चलिए सर, अब हम लोगों ने मोलैरिटी कवर कर ली और मोलैरिटी कवर कर ली। इन पे देखो दोनों पे एक रिलेशन है, मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों अलग अलग वर्ड है, नहीं तो उस कंबाइन कर दो तुम। तो इन दोनों में एक रिलेशन होता है, आप डायरेक्ट याद कर लो इसे। डेंस डी बराबर कैपिटल एम इन ब्रैकेट में 1/m प्लस एम ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000। अब बात आती है सर किसी भी फॉर्मूले को तो हम तब यूज करेंगे जब उसके अंदर का मतलब हमें पता होगा। बिल्कुल। तो आप ये जान लो कि जो डी होता है ना वो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है। सर क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है ना सर? कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। एम जो यहाँ पे है वो मोलैरिटी है। क्या है? मोलैरिटी। और स्मॉल एफ तो जानते हैं आप मोलैलिटी होता है। जब तुतला दो तो मोलैलिटी निकलता है, और जो तुतला के नहीं बोलते उन्हें क्या बोल देंगे? मोलैरिटी। ठीक है। और एम सॉल्यूट मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कोई डाउट है? इतनी चीजें गिवन हो तो आप एक मोलैरिटी से मोलैलिटी निकाल सकते हैं और मोलैलिटी से मोलैरिटी, नहीं तो आप उसके फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिना फॉर्मूले को भी यूज किए। पर याद कर लोगे शायद कभी कभी मतलब बोर्ड में तो नहीं आने वाला, बाई चांस आ भी सकता है कि जो ऑब्जेक्टिव बन गया कि रिलेशन बताओ कौन सा है, तो ये 12th में भी है, इसलिए आप अभी याद कर सकते हैं इसे। ठीक है। चलिए, क्या तो सर पहले 11th को जाए या फिर हम 12th की सोचेंगे, पर याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मान लो आपके टीचर ही पूछ दें, फिर क्या करोगे? तो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं वो नॉर्मेलिटी। देखिए नॉर्मेलिटी थोड़ा सा अलग टॉपिक है मोलैरिटी से, है मोलैरिटी जैसा। सर उसमें क्या होता था? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अब ये इक्विवेलेंट क्या होते हैं, ये वर्ड आप लोगों ने इससे पहले सुना नहीं होगा, पर मैं आपको बस इसका यूज बता दूंगा और आप ध्यान से सुन लीजिएगा। क्या होता है? वहां पे होता था नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यहां होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। उसमें बस मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में यही फर्क होता है, इसमें इक्विवेलेंट उसमें सर मोल होते थे। क्लियर है? चलिए, तो नॉर्मेलिटी समझ में आई क्या कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने इक्विवेलेंट होते हैं, कितने इक्विवेलेंट होते हैं, वो क्या होती है? नॉर्मेलिटी। तो देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आ गया समझ? कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला बन गया। तो सेम ही है लगभग फॉर्मूला। अच्छा एक बात बताओ सर, मोल निकालना तो हम सबको आता था कि मास अपॉन मोलर मास कर दो, पर सर ये बताओ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो देखो जब भी आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना है, बिल्कुल वैसे नंबर ऑफ मोल निकाल लो इनटू एन फैक्टर। यहां पे एक चीज नई आई है, वो है एन फैक्टर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ मोल लगभग एक ही होते हैं, बस किसका मल्टीप्लाई कर दो? एन फैक्टर का। ये एन फैक्टर कैसे निकालते हैं हम इसके बाद जस्ट तुरंत बाद आपको बता देंगे। तो बस आप याद रखो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपको कभी निकालने हो तो मोल निकालना तो जानते हो, उसमें एन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो। सर मोल कैसे निकालते थे? याद होगा, वेट अपॉन मोलर मास इनटू एन फैक्टर। तो अगर ये पूरा फॉर्मूला उठा के इस पे रख दो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखो रख दिया हमने, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू एन फैक्टर, और ये पहले से मौजूद था तो ये फॉर्मूला आ गया। तो एक बात बताओ, इस फॉर्मूले को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, बताओ सर जरा ध्यान से देखो, आप देख रहे हो अगर सर, अगर तुम्हारी आंखें बिल्कुल गिद्दे जैसी होंगी तो आप बता सकते हो। बताओ ये अगर एन फैक्टर को छुपा दो थोड़ी देर के लिए, देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला बन रहा है। बिल्कुल सर, बहुत कायदे से पहचाना है आपने, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ये बन गया फॉर्मूला। एक रिलेशन टाइप का आ गया अगर हम कह दें। ठीक है, आ गया समझे? तो कुल मिला के अगर आपको जिंदगी में कभी भी नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन आए तो आप मोलैरिटी निकाल लो और बस उसमें क्या कर दो? एन फैक्टर का मल्टीप्लाई। मोलैरिटी निकालना तो सीख चुके हो ना सर, बिल्कुल कायदे से, और एन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो। सर एन फैक्टर कैसे निकालेंगे बस आप ये बता दो। यूनिट देखो मैं बता दे रहा हूं, इक्विवेलेंट इसकी होती है अपॉन लीटर, तो इक्विवेलेंट पर लीटर, और ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर भी होती है, इस बात को याद रखना। चलिए सर, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? ये तो बड़ी बला है सर, ये आप लोग सेकंड बुक में भी सीखोगे, जब आप रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे उसमें कि एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। जरा ध्यान से सर, एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? ये एसिड के लिए अलग निकालते हैं, पहले एसिड के लिए निकालना सीख सकते हैं। एसिड के लिए एन फैक्टर निकालते हैं, नंबर ऑफ H प्लस गिवन बाई एसिड इन वाटर। मतलब जब आप किसी भी एसिड को जब पानी मिलाते हो पानी में, तो वो कितने H प्लस आयन देता है, उसी पे डिपेंड करता है उसका एन फैक्टर कितना होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें H2SO4 की, सर इसका एन फैक्टर कितना होगा? H2SO4 को आप जब भी पानी मिलाओगे तो ये 2 H प्लस देता, तो एन फैक्टर 2। HNO3 आप पानी मिलाओगे तो सर 1 देगा, HCl पानी मिलाओगे तो सर 1 देगा। बिल्कुल सर समझ में आ गया। H3PO4
सर इसमें तो हमें 3H दिख रहे हैं, 3 देगा, बिल्कुल सही बात। पर H3PO3 और H3PO2, अब कुछ लोग इनमें 2 का खा जाते हैं कि सर इनमें भी 3H है तो इनका भी एन फैक्टर 3 होगा, मतलब पानी मिलाने पर ये भी 3H प्लस देंगे। नहीं, इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है, जिस वजह से ये पानी मिलाने पर सिर्फ कितने H देते हैं सर? 2, और ये कितने देता है? सिर्फ 1। ही आपको याद रखना पड़ेगा, पर आप जब सेकंड बुक पढ़ोगे उसमें आपको बता दिया जाएगा ये 2H प्लस ही क्यों देता है और ये 1H प्लस क्यों देता है। अभी सिर्फ आपको याद रखना है। आ गया समझ? बिल्कुल। तो सर एसिड में एन फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग सीख गए। ऐसे ही हम लोग क्या सीख लेंगे सर? बेस में। किसमें? बेस में। और तीसरा क्या होता है? 3 ही टाइप के तो सब्सटेंस होते हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट। तो सर फॉर बेस, सर ये आसान नहीं लग रहा ज्यादा? बिल्कुल। बेस में एन फैक्टर की वैल्यू होती है नंबर ऑफ OH माइनस आयन गिवन बाई क्या सर? गिवन बाई बेस। किसमें? वाटर में। मतलब जब भी हम किसी बेस को पानी मिलाएं तो वो कितने OH माइनस आयन दे रहा, कितने OH माइनस आयन दे रहा, इसी पे डिपेंड करता है कि उसका एन फैक्टर कितना होगा। जैसे हम KOH की बात करें तो सर इसका एन फैक्टर होता है 1। सर नॉर्मल सी बात है। अगर हम BaOH का होल ट्वाइस की बात करें तो ये पानी मिलाने पर 2 OH देता है सर, एन फैक्टर 2। अगर हम AlOH का होल थ्राइस की बात करें तो ये पानी मिलाने पर 3 देता है। NaOH की बात करें तो ये कितना देता है सर? 1। तो सर कुल मिला के एसिड का एन फैक्टर हम निकाल सकते हैं, बेस का निकाल सकते हैं। एक और बचा सर सॉल्ट का सर एन फैक्टर अगर आप निकालना हो तो टोटल चार्ज या तो कैटाइन या एनाइन, आप किसी एक आयन पे टोटल चार्ज निकाल लो। कैटाइन पे टोटल चार्ज निकाल लो या एनाइन पे, आप निकाल लोगे इसका एन फैक्टर कितना होगा। जैसे हम NaCl की बात करें, ठीक है, तो ये टूटता है Na प्लस Cl माइनस, तो इसका एन फैक्टर हम बता सकते हैं। बताओ पॉजिटिव चार्ज कितना है सर? 1। नेगेटिव चार्ज भी 1 है, तो कितना पॉजिटिव चार्ज है कितना नेगेटिव चार्ज, कोई भी एक निकाल लो, एन फैक्टर निकाल सकते हो। MgCl2 पानी मिलाओगे तो Mg+2 Cl-2, सॉरी Cl माइनस, बैलेंस करने के लिए Cl माइनस। ठीक है, अब बताओ इस पे पॉजिटिव चार्ज कितना है सर? 2, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। अगर नेगेटिव चार्ज आपको निकालना है तो 1 Cl पे कितना है? -1, 2 Cl पे -2, तो कुल मिला के टोटल नेगेटिव चार्ज भी 2 है और टोटल पॉजिटिव चार्ज भी कितना है? 2। आ गया सर। एक और निकाल के हम आपको बता दे रहे हैं, Al2SO4 का होल थ्राइस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो आपको समझ में आ जाएगा। ये टूटता है Al+3 और SO4 -2 और ये 3। अब सर बताओ इसमें कैसे निकालोगे? बहुत आसान। Al पे कितना पॉजिटिव चार्ज है? 3। 2 Al पे कितना होगा? 6। तो इसका टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? 6। ऐसे इस पे निकालो। SO4 पे 2 और 3 SO4 पे 6। तो चाहे इसको देख के निकाल लो चाहे इसको देख के, एन फैक्टर निकल आता है। कितना आएगा? 6। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है। तो एन फैक्टर आप निकालना क्या हो गए? सीख गए सर। एसिड का भी निकाल लिया और बेस का भी निकाल लिया। बस एक आप क्वेश्चन करा दो जिससे हम लोग नॉर्मेलिटी निकालना भी सीख जाए। चलिए सर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी। अभी जो क्वेश्चन किया था ना उसी को हम थोड़ा सा मोड़ देंगे। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग सर क्या? कंटेनिंग 9.8 ग्राम H2SO4 सर, बिल्कुल, प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बहुत आसान है सर, बहुत आसान। यही वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल आ गया। और आपको मोलर मास H2SO4 का दिया गया 98 ग्राम पर मोल। सर बहुत आसान है ये तो। देखो कैसे सर, नॉर्मेलिटी निकालना है। देखो 2 तरीके, अगर आप मान लो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला भूल गए तो ये याद रखना, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। अब मोलरिटी निकाल के एन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देना, वैसे भी निकल आएगा। नहीं तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? लीटर में। ये हो गया मोलरिटी का। बस किसका मल्टीप्लाई कर दो? एन फैक्टर का। चलिए बताइए सर, सॉल्यूट का मास कितना है? 9.8 ग्राम। सर H2SO4 इसमें सॉल्यूट है, आपको याद है ना, ये सॉल्यूट और ये सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो 9.8 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोलर मास कितना है सर? 98
और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सर 2 लीटर। आप बताओ एन फैक्टर, H2SO4 का एन फैक्टर कितना होगा सर? अभी हाल बताया कि H2SO4 पानी मिलाओगे तो 2H+ देगा, एसिड है ना, तो इसका एन फैक्टर 2 होता है। ये आपको याद होना चाहिए सर। तो इससे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट गया सर, 1/10 आ जाएगा। तो ये 0.1 नॉर्मेलिटी ऐसे भी लिख सकते हो आप, 0.1 इक्विवेलेंट पर लीटर भी लिख सकते हो। तो किसी भी तरीके से आप आंसर को लिख सकते हो। आगे हमने बहुत कायदे से नॉर्मेलिटी निकालना आ गया। तो हम लोगों ने नॉर्मेलिटी पढ़ लिया, मोलरिटी पढ़ लिया, मोलरिटी पढ़ लिया, पीपी। अच्छा पीपीबी नहीं बताया सर आप, सेम है, पार्ट पर बिलियन हो जाएगा, बस कुछ नहीं है उसमें। 1 मिलियन में जितने जीरो होते हैं ऐसे 1 बिलियन में जितने वो लगा दो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब आखिरी बचा है सर, बताओ कौन सा? सर आखिरी बचा है हमारा कौन सा? मोल फ्रैक्शन। कौन सा? मोल फ्रैक्शन। जरा ध्यान से तो आखिरी टॉपिक पढ़ लेते हैं। आखिरी टॉपिक बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है सर। देखो वैसे तो मोल फ्रैक्शन का जो डिनोट है वो चाई बोलते हैं, पर हम लोग ज्यादातर आप लोग बुकों में देखना एक्स यूज करते हैं क्योंकि वो एक्स जैसा दिखता है, पर रियलिटी में चाई से ही रिप्रेजेंट करते हैं। सर होता क्या है, जरा ध्यान से देखो। इट इज डिफाइंड एज, होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। कितने मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के सर कितने मोल प्रेजेंट है, सॉरी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, या ऐसे बोलते नंबर ऑफ मोल ऑफ गिवन कंपोनेंट बोलेंगे यहाँ पे। क्या बोलेंगे सर? नंबर ऑफ मोल ऑफ गिवन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। सर आप डेफिनेशन तो लिखते जा रहे हैं सर बता रहे हैं पल्ले बिल्कुल ना पढ़ रही, कोई दिक्कत ना है। अब जब तक समझाएंगे नहीं तब तक पल्ले कैसे पढ़ेगी? मतलब इनका कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ गिवन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन में निकालना हो उसके मोल अपॉन टोटल मोल। फिर से सुन लो, जिसका मोल फ्रैक्शन हमें निकालना हो उसके मोल अपॉन टोटल मोल इनटू 100 मोल फ्रैक्शन निकल आएगा। कहने का मतलब है कि अगर मान लो हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका? सॉल्यूट का। कैसे निकालोगे? सॉल्यूशन में दो ही चीज तो होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो आपको किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है? सॉल्यूट का। तो जिसका मोल फ्रैक्शन उसके मोल, उसके मोल, सॉल्यूट के मोल, एन को क्या बोलते हैं? मोल ही तो बोलते हैं, अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल मतलब सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल, सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल। आ गया समझ में? बिल्कुल। अच्छा बताओ, अगर आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है सर, बहुत आसानी से निकाल सकते, जिसका मोल फ्रैक्शन उसके मोल, उसके मोल और अपॉन टोटल। टोटल मतलब सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के। आ गया सर? बिल्कुल आ गया। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, एक बात याद रखना। और एक बात, अगर जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में हैं उनके कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को आप जब जोड़ दोगे तो उनका सम 1 आता है। क्या आता है? 1। क्या आता है? 1। तो समझ में आया मोल फ्रैक्शन क्या होता है? सर इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ गिवन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर, मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसके मोल अपॉन टोटल मोल। अगर मान लो डब्बे में दो चीजें हैं ए और बी, जैसे क्वेश्चन हम बोले दे रहे, एक क्वेश्चन बेहतरीन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, सर बहुत कायदे से, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। मतलब एक सॉल्यूशन है जिसमें दो का मोल फ्रैक्शन निकालना है, ए एंड बी। इफ 2 मोल ऑफ ए प्रेजेंट इन, या प्रेजेंट विथ, ऐसे भी कह सकते हो, 3 मोल ऑफ बी। क्लियर है? आ गया। मतलब समझो, सॉल्यूशन में दो चीजें हैं ए और बी, ए के 2 मोल है और बी के 3 मोल है। आपसे कह रहे हैं ए के मोल फ्रैक्शन निकालो, बी के निकालो। एक बात सुनना, एक के मोल फ्रैक्शन फॉर्मूले से निकाल लिया करो, दूसरे के ऐसे निकाल लिया करो 1 से माइनस करके। अगर कैलकुलेशन टफ हो रही हो तो, जैसे इसमें हमें ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, ए का, बताओ कैसे निकालोगे? हमने बोला था जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसके मोल, सर उसके मोल, बिल्कुल। और अपॉन टोटल मोल मतलब ए के मोल प्लस बी के मोल, सर बिल्कुल। बताओ ए के मोल कितने हैं सर? 2 अपॉन 2, और बी के मोल कितने हैं सर? 3, तो कितना आ गया सर? 2/5 आ गया सर। आप इसको चाहो तो डिवाइड करके 0.4 आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अब चाय बी, इसको निकालने के 2 तरीके हैं सर। कितने तरीके? 2। या तो फॉर्मूला लगा दो आप, क्या? मोल ऑफ बी अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। मतलब बी के मोल कितने हैं सर? 3/3 प्लस 2 मतलब 3/5। ऐसे भी निकाल सकते हो। एक तरीका और है सर, बताइए क्या? एक तरीका है, आपने ए के मोल निकाल लिए, बिल्कुल सर। ए के मोल प्लस बी के मोल बराबर क्या होगा? 1। शाबाश सर।
और बी के मोल बराबर क्या होगा सर, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यही तो होगा। बस सर बहुत होता जा रहा, अब बस इससे ज्यादा अत्याचार नहीं चलेगा। हाँ बस बेटा ये 3/5 आंसर आ गया सर में। और इसी के साथ ये टॉपिक क्या होता है, खत्म। अच्छा एक चीज और बची थी, फॉर्मेलिटी। वैसे तो सिलेबस में नहीं एनसीईआरटी मेंशन ही, तब भी मैं बता दूं कि जो फॉर्मेलिटी होती है ना, देखो जैसे आप बताओ, एक बात बताओ, कोरोजन पढ़ा है आप लोगों ने, बिल्कुल पढ़ा है सर। जब कोरोजन आयरन का होता है तो उसे एक स्पेशल नाम दे दिया गया, क्या बताइए, रस्टिंग। ऐसे ही जब मोलैरिटी हम एक आयनिक कंपाउंड की निकालते हैं, किसकी सर, आयनिक कंपाउंड की, तो आयनिक कंपाउंड के लिए ही हम मोलैरिटी को फॉर्मेलिटी बोल देते हैं, क्योंकि वहां पे मोलर मास की जगह फॉर्मूला मास यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला मास। क्लियर है, बस इतना याद रखो कि सर जब हम मोलैरिटी आयनिक कंपाउंड की निकालते हैं तो हम उससे फॉर्मेलिटी एक वर्ड नाम का दे देते हैं, बाकी फॉर्मूला सब सेम होता है। या कह दो मोलर मास की जगह हम फॉर्मूला मास यूज कर सकते हैं, बाकी सब सेम। बस इतना ही जान लो, और ना ही एनसीईआरटी में कोई फॉर्मेलिटी का क्वेश्चन है, बस इतना जान गए सफिशिएंट है। चलिए सर इसी के साथ ये चैप्टर क्या होता है, खत्म। क्वेश्चन जरूर लगाए। देखिए क्वेश्चन अगर आप नहीं लगाएंगे, अगर आप ये उम्मीद हमसे कर रहे हैं कि सर आप बस चैप्टर पढ़ा दिए, बस हमारी जिम्मेदारी खत्म, तो बहुत गलत सोच रहे हैं। आपने चैप्टर लगाया अच्छी बात है, सुना अच्छी बात है, पर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाने, क्योंकि क्वेश्चन लगाने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तुम लोग नहीं चाहते कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े, कि जब बिल्कुल कहीं निकलो तो सीना तान के बिल्कुल निकलो, हाँ सर अब हमें सब कुछ आता है। सब कुछ का मतलब जितना पढ़ा है उतना ही आता है, ठीक है, आ गया समझ में, बिल्कुल सर। तो बिल्कुल रेगुलरली वीडियो देखनी हो, रेगुलरली आपको काम भी अच्छे से करना है। जो भी डाउट हो हम लोग कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।